चलें आज रिदा की दुनिया में कदम रखते हैं जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एसिड प्रोटोकॉल है। इस गाइड में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके अहम फीचर्स को इस्तेमाल करने तक हर चीज़ को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये रिडा है क्या, फिर देखेंगे कि इस पर अपना नोड यानी अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके बाद माइनर शुरू करने का तरीका, अपने डैशबोर्ड और असासों को समझना और आखिर में नेटवर्क लेजर पर एक नज़र डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, रिदा आखिर है क्या चीज़? अच्छा, तो रिडा एक डिसेंट्रलाइज्ड एसिड प्रोटोकॉल है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान लफ्ज़ों में ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में हो, बल्कि ये हज़ारों लाखों लोगों के कंप्यूटर्स पर फैला हुआ एक नेटवर्क है और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा महफूज और शफाफ बनाती है। चलें अब थियरी से निकल कर अमली काम की तरफ आते हैं। इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए पहला कदम है अपना नोड बनाना, यानी अपना ज़ाती अकाउंट। ये सारा प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर जाकर अपनी तफसीलात डालनी है, एक बहुत अहम रेफरल कोड डालना है और बस आपका नोट तैयार हो जाएगा। जैसे ही ऐप खुलेगी, ये स्क्रीन सामने आएगी। यहाँ लॉगिन के बिल्कुल नीचे रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, बस इसे सेलेक्ट करना है। ये आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ अपना एक यूज़र नेम रखना है, ईमेल देना है, पासवर्ड सेट करना है और सबसे ज़रूरी रेफरल कोड एंटर करना है। अच्छा, अब ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेफरल कोड की जगह पर आपको डालना है REF 5435। इस बात का ख्याल रहे कि ये बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हो ताकि आपका अकाउंट सही तरह से एक्टिवेट हो। तो नोट बन गया, लॉगिन भी हो गया। अब आते हैं असल काम की तरफ, यानी इस सिस्टम का रोज़ाना का सबसे अहम हिस्सा, अपना 24 घंटे का माइनिंग सेशन शुरू करना। ये है मेन डैशबोर्ड। माइनिंग शुरू करने के लिए क्या करना है? बस ये जो दरमियान में बड़ा सा आइकन है ना, इस पर टैप कर दें। आपका 24 घंटे का सेशन शुरू हो जाएगा और काउंटडाउन टाइमर बिल्कुल नीचे नजर आने लगेगा। इस डैशबोर्ड पर 3 खास चीजें नजर आएंगी। एसिड बैलेंस, यानी आपके पास कितना रिदा जमा हो चुका है। माइनिंग रेट, यानी आप रोजाना कितना रिदा कमा रहे हैं। और टाइमर, जो बताता है कि मौजूदा सेशन खत्म होने में कितना वक्त बाकी है। माइनिंग तो हो गई, लेकिन डैशबोर्ड पर और भी बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि जो असासे जमा हुए हैं उन्हें और ट्रांसफर्स को कैसे मैनेज करना है। ये है ट्रांसफर स्क्रीन, जो पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शंस के लिए है। मतलब नेटवर्क के अंदर ही एक सारिफ से दूसरे सारिफ को महफूज तरीके से रिदा भेजने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नोड की। अब ये क्या है? इसे समझ लें कि ये RD नेटवर्क पर आपका मुनफरिद पब्लिक एड्रेस है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इसी की से आपके अकाउंट की पहचान होती है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि किसी भी ट्रांसफ़र को करने के लिए कम से कम 10 रीज़ा का होना ज़रूरी है। ट्रांसफर्स के लिए 2 बड़ी शर्तें हैं। एक तो ये कि ये सहूलत सिर्फ उन नोट्स के लिए है जो वेरीफाइड हैं, और दूसरी मज़े की बात यह है कि इन ट्रांसफर्स पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चलते हैं रिदा इकोसिस्टम के एक और ज़बरदस्त फीचर की तरफ जो इसकी शफाफियत को जाहिर करता है, और वो है नेटवर्क लेजर, जहां हर चीज़ सबके सामने होती है। लेजर का मतलब है एक लाइव खाता। ये नेटवर्क पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को लाइव दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफर्स, ब्लॉक वैलिडेशन, सब कुछ हकीकी वक्त में नज़र आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का असल मुजाहिरा यही है। नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए एक और बहुत काम का फीचर है, और वो है ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट। इसके ज़रिए नेटवर्क के जो एडमिन्स हैं वो तमाम नोड ऑपरेटर्स तक ज़रूरी खबरें और अपडेट्स पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक हालिया अपडेट आई है। इसमें बताया गया है कि 25 अप्रैल से वेरिफिकेशन का जो इनाम 5 राइडा था वो कम होकर 4.5 राइडा हो रहा है, और ये कमी हर 2 हफ्ते बाद होती रहेगी। तो इस तरह की अहम मालूमात ब्रॉडकास्ट के जरिए ही सब तक पहुंचती हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है कि जैसे जैसे ये RIDA नेटवर्क बड़ा होता जाएगा और तरक्की करेगा, तो हर एक नोड यानी हर एक सारिफ इसकी मजबूती और सिक्योरिटी में अपना क्या किरदार अदा करेगा। इस प्रोटोकॉल से जुड़ते हुए इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इस तज्ज़िये में आज के लिए बस इतना ही।